Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had done with 5 important theories of learning. Trial and error theory, classical conditioning, operant conditioning, Little Albert experiment and observational learning theory. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन टॉपिक्स के लिंक है, सो प्लीज़ go and check out these videos as well. So in this video, I'm going to discuss with you the next theory of learning, that is इनसाइट लर्निंग थ्योरी बाय कोहलर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस थ्योरी को हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी सबसे पहले समझते हैं कि इसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो लर्निंग हो रही है दैट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ योर सूझ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनसाइट, कि आपकी लर्निंग पॉसिबल है जब आप अपनी अंतर्दृष्टि से, अंतर जो आपका ज्ञान है उसकी सहायता से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो इस वजह से आपकी लर्निंग होती है। इसलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत। गेस्टॉल्ट लर्निंग थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस थ्योरी इज रिलेटेड विद योर गेस्टॉल्टिज्म। आपका जो गेस्टॉल्टिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो कहता है कि जब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें उसे एज अ होल परसीव करना है। सिचुएशन को एज अ होल जब हम देखेंगे तब हम लर्निंग कर सकते हैं, तब हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारी लर्निंग होती है। नेक्स्ट इज कोहलर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्योंकि कोहलर ने इस थ्योरी को दिया है इसलिए हम इस थ्योरी को कोहलर्स थ्योरी भी कहते हैं। फिर है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चिंपैंजी पे ये किया जाता है, तो यहाँ पर अपने संज्ञान का इस्तेमाल करके लर्निंग पॉसिबल है। क्योंकि जब हम सूझ का इस्तेमाल करते हैं, इनसाइट का यूज़ करते हैं, तो इनसाइट कहाँ से आती है, मतलब ये हमारे मेंटल प्रोसेस का ही एक पार्ट है। दैट्स वाई हम इस थ्योरी को कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, इसको कहा जाता है आहा मोमेंट या आहा एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अब समझते हैं आहा एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है। देखो, जब सिचुएशन हमारे पास आई, सिचुएशन को हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम को हमने एज अ होल परसीव किया और उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकल कर जब आया है तो हमारी लर्निंग हुई है। अब देखो, जब अचानक से हम अपनी सूझ से प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तो मुंह से आवाज़ आती है आहा, मतलब प्रॉब्लम का अचानक से सॉल्यूशन निकल कर आना, जिसकी वजह से हम एक आहा वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स वाई हम इस एक्सपेरिमेंट को आहा एक्सपेरिमेंट या आहा लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। अब यहाँ इस पिक्चर्स में जैसे यहाँ दिखाया गया है, चिंपैंजी को एसोसिएट किया है बनाना के साथ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया जाता है चिंपैंजी पर कि किस तरह से वो अपनी सूझ का इस्तेमाल करके बनानास को कलेक्ट करता है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। द वर्ड गेस्टॉल्ट इन जर्मन लैंग्वेज मीन्स होल, टोटल, पैटर्न एंड कॉन्फ़िगरेशन। इम्पॉर्टेंट वन पूछा जाता है गेस्टॉल्ट किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होल। अब होल क्या, कि हमें सिचुएशन को एज अ होल परसीव करना है, परिस्थिति को हमने संपूर्ण तरीके से देखना है। जब हम समस्या को एज अ होल परसीव करेंगे तो हमारी सूझ पॉसिबल है, हमारी इंसाइट पॉसिबल है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है जब हम एज अ होल परसीव करते हैं। इसलिए देखो, इस लर्निंग की थ्योरी को, इंसाइट लर्निंग थ्योरी को गेस्टॉल्ट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, क्योंकि गेस्टॉल्टिज्म में ही हम पढ़ते हैं कि जब हम सॉल्यूशन को एज अ होल परसीव करते हैं तो इंसाइट पॉसिबल है। दिस स्कूल बिलीव्स दैट द होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट्स, कि ज़रूरी है समस्या को एज अ होल परसीव करना। देखो, जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक सूझ नहीं, तब तक इंसाइट नहीं, इसलिए ज़रूरी है हमारी प्रॉब्लम का भी होना। तो जब तक हम संपूर्ण प्रॉब्लम, जो ये समस्या है, जब तक हम इस समस्या को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, अवगत नहीं होंगे इस समस्या से, तब तक सूझ पॉसिबल नहीं है। मतलब इंसाइटफुल लर्निंग के लिए ज़रूरी है समस्या का होना भी, और जब हम उस समस्या को एज अ होल परसीव करते हैं, संपूर्ण तरीके से उस समस्या को समझते हैं, तो पॉसिबल है आपकी लर्निंग। कैसी लर्निंग? इंसाइटफुल लर्निंग, आपकी सूझ जो कि आपके अचानक आती है बिना किसी एक्सपीरियंस से। इन दिस रिस्पेक्ट
Kohler performed a number of experiments on monkeys and arrived at the result that highest type of learning is your insight. तो इस रिस्पेक्ट में कोहलर क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं मंकीज पर और इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सबसे ज़्यादा लर्निंग पॉसिबल है आपकी इंसाइट की वजह से, आपकी सूझ की वजह से आपकी लर्निंग पॉसिबल है, ना आपके रिइंफोर्समेंट से आपकी लर्निंग पॉसिबल है, ना आपको पनिशमेंट देके। आपकी जो लर्निंग हो रही है वो आपके इंसाइट या आपके अंतर्दृष्टि से वो लर्निंग पॉसिबल है, ऐसा हम इस थ्योरी में समझते हैं। नेक्स्ट इज दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। वो हमने देख लिया था क्योंकि गेस्टॉल्टवादी या गेस्टॉल्टिज्म में हम देखते हैं कि हम सिचुएशन को एज अ होल परसीव करते हैं। एक्सप्लेनेशन बाय गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, गेस्टॉल्ट मीन्स होल। Next is problem solving occurs by means of sudden recognition of a perception called insight learning. अब ये insight learning किसको कहते हैं, जब समस्या का अचानक से सॉल्यूशन निकलता है तो उस अचानक recognition जो होती है सॉल्यूशन की, उसको हम कहते हैं insight learning। वो हमारी insight learning होती है, हमारी सूझ होती है जिसकी वजह से हम समस्या को अचानक से सॉल्व करते हैं। रिकॉग्निशन, सडन रिकॉग्निशन होती है आपके सॉल्यूशन की, उसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग। मतलब सूझ जो है आपकी अचानक होती है, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता है, ना कोई एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपकी जो सूझ है वो अचानक होती है। अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्टिज्म, गेस्टॉल्टवादी लोग ये कहते हैं कि सूझ आपकी अचानक होती है। फिर है लर्निंग बाय इंसाइट। कैसे होती है लर्निंग, आपके इंसाइट से, आपकी सूझ से कैसे लर्निंग होती है। सडन ग्रास्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अचानक से मिलना इंसाइटफुल लर्निंग है। फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अचानक से समझ आना कि प्रॉब्लम क्या है, वो भी आपकी इंसाइटफुल लर्निंग है। विदाउट ट्रायल एंड एरर, आप इंसाइटफुल लर्निंग जब आप कर रहे हो, अपने सूझ से आप सीखते हो, लर्निंग करते हो, तो उसमें ट्रायल एंड एरर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। आप ट्रायल एंड एरर से लर्निंग नहीं करते हो। लर्निंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंसाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सूझ। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट इज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वर्दीमियर, और इसलिए कहा जाता है मैक्स वर्दीमियर को गेस्टॉल्टिज्म के फादर, इंपॉर्टेंट वन, फादर ऑफ गेस्टॉल्टिज्म कहा जाता है मैक्स वर्दीमियर को। इसके जो को सपोर्टर है वो है कोहलर, कर्ट, कोफका। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिलेटेड गेस्टॉल्टिज्म से कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड है आपके, तो इन चारों का नाम लर्न करना तो बहुत ज़रूरी है। मैक्स वर्दीमियर, कोहलर, कर्ट, कोफका, ये रिलेटेड है आपके गेस्टॉल्टिज्म से, जिनका मानना है कि हमें सिचुएशन को एज अ होल परसीव करना है, संपूर्ण तरीके से समस्या को समझना है, उसके बाद ही पॉसिबल है आपकी लर्निंग। फिर इनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। कोहलर कौन है, गेस्टॉल्टवादी है, प्रयोग करता है गेस्टॉल्टिज्म के। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है हंगरी चिंपैंजी पर, और इस चिंपैंजी का नाम है सुल्तान। ये आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम में कि जिस चिंपैंजी पर कोहलर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका नाम बताइए। तो ये सुल्तान नाम का चिंपैंजी है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कोहलर के द्वारा। और ये एक्सपेरिमेंट है, दो तरह के से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बॉक्स का यूज़ करके, दूसरा छड़ी का यूज़ करके इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो आइए कोहलर के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कोहलर चिंपैंजी पर। तो कोहलर ने क्या किया, चिंपैंजी जो कि जिसका नाम सुल्तान था, सुल्तान नाम के चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद किया था। अब चिंपैंजी बहुत भूखा था। अब हर केस में ही जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे वो पेवलव का कुत्ता हो, चाहे वो स्किनर का चूहा हो, चाहे वो थॉर्नडाइक की बिल्ली हो, तो वो भूखे ही है, हंग्री ही थे। वैसे ही यहाँ पे चिंपैंजी भी भूखा होता है। इस पिंजरे में बनानास को हैंग कर दिया। इस तरीके से कोहलर ने इन्हें हैंग किया कि आसानी से जो ये सुल्तान है ये इन तक ना पहुंच पाए। अब सुल्तान भूखा था, उसे कैसे ना कैसे इन केलों तक पहुंचना था। अब सुल्तान सीधे खड़े होकर उन केलों को तो प्राप्त नहीं कर सकता था, तो उसे सोचना पड़ा कि वो कैसे इन केलों को ले सकता है। यहाँ इस केज में सुल्तान सिचुएशन को एज अ होल परसीव करता है, ऑब्जर्व करता है कि इस पिंजरे में और क्या क्या चीज़ें रखी है। तो कोहलर क्या करते हैं, बनानास के अलावा इस कमरे में सिर्फ बॉक्सेस को ही साइड कॉर्नर में रख देते हैं।
अब क्या करता है सुल्तान, सिचुएशन को जब एज अ होल परसीव करता है कि क्या है इस रूम में और क्या है जिसकी वजह से मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो और क्या हुआ, अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो क्यों ना इन बॉक्सेस को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लगाए कि इसके ऊपर खड़े होकर वो केलों को प्राप्त करे। तो इस सूझ की हेल्प से, इस आइडिया की हेल्प से सुल्तान इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट करता है कि बाद में इन बॉक्सेस के ऊपर खड़े होकर बनानास को कलेक्ट करता है और समस्या को सुलझा देता है। कहने का मतलब है इस एक्सपेरिमेंट से हम देखो ये समझ सकते हैं कि हम सिचुएशन को जब एज अ होल परसीव करते हैं तो समस्या का समाधान पॉसिबल है, सूझ पॉसिबल है, इंसाइट पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप समस्या को एज अ होल परसीव करो। तो यहाँ पर कोहलर यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि जब हम समस्या को एज अ होल परसीव करते हैं तो हमारी इंसाइटफुल लर्निंग पॉसिबल है। यही सूझ है जो कि आपकी समस्या का समाधान करती है। और ये सूझ कहाँ से आ रही है, ना आपके एक्सपेरिमेंट से आ रही है, ना आपके एक्सपीरियंस से आ रही है, कि सुल्तान ने कभी इसको ऐसा करते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। ये जो सूझ आ रही है वो अचानक आ रही है, अपने कॉग्निशन से आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप समस्या को एज अ होल परसीव कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है कोहलर का बॉक्सेस को यूज करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं कोहलर कि जो चिंपैंजी है वो किस तरह से छड़ी का यूज करके समस्या को सुलझाता है। अब नेक्स्ट केस में क्या होता है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि चिंपैंजी के पास, इसको पिंजरे में बंद किया जाता है, सिर्फ छड़ी दी जाती है। अब छड़ी क्या होती है, इस तरह से छड़ी को डिज़ाइन किया जाता है कि एक पतली सी स्टिक होती है, एक थोड़ी बड़ी सी स्टिक की अगर इसमें इस तरह से होल होता है कि अगर ये इसको ज्वाइन करता है तो एक लंबी स्टिक बन जाती है। कोहलर को ऐसा कोई आइडिया, कोहलर नहीं सॉरी, चिंपैंजी को ऐसा कोई आइडिया नहीं था, ना ही इसने किसी को ऑब्जर्व किया था इस तरह से करते हुए। तो अचानक से अब देखो भूखा है, चिंपैंजी भूखा है या सुल्तान भूखा है और इस पिंजरे के बाहर केले हैं। अगर ये छड़ी को इस तरह से ज्वाइन करे तो ये केलों को प्राप्त कर सकता है। तो अचानक से देखो फिर इसको क्या करना पड़ा, अपनी सूझ का इस्तेमाल करना पड़ा। जब ये अपने समस्या को पूरा समझता है कि यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा है, तो देखा कि छड़ी पड़ी है, तो इसने क्या किया, छड़ी को इस तरह से ज्वाइन किया कि एक लंबी स्टिक बना दी, एक लंबी छड़ी बना दी, जिसकी हेल्प से अब ये जो चिंपैंजी है ये केलों को प्राप्त कर सकता था। और इसके बाद मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने जब एक लंबी छड़ी बनाई तो इसने केलों को भी प्राप्त किया। तो मतलब इस तरह से समस्या का समाधान निकल आया जब इसने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया। अगर तो ये किसी को ऐसे ऑब्जर्व करता कि इसने जो है ऑब्जर्व किया है ऐसा, फिर हम इसको कह सकते थे कि ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। लेकिन इस केस में इसने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। ये जो समस्या का समाधान निकल कर आ रहा है ये उसकी सूझ है, ये इसकी अंतर्दृष्टि है, जिसकी वजह से समस्या का समाधान पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ ये इस एक्सपेरिमेंट से बताना चाहते हैं कोहलर कि किस तरह से समस्या का समाधान निकल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनसाइट, आपकी सूझ, आपकी अंतर्दृष्टि। सो लेट्स ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंट इज मस्ट फॉर इनसाइट, कि आपकी सूझ के लिए आपके इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अ पर्सन लर्न सडनली नॉट बाय प्रैक्टिसेस, कि एक इंसान सडनली सीखता है, सडनली रिकॉग्निशन करता है समस्या का, कि अचानक से समस्या का समाधान निकलता है, नॉट बाय प्रैक्टिसेस, कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ट्रायल एंड एरर नहीं करते हो समस्या के समाधान के लिए। आपके यहाँ समस्या का सॉल्यूशन निकल रहा है सडनली, अचानक से। फिर है प्रीवियस नॉलेज इज हेल्पफुल, कि अगर आप समस्या को सुलझा रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी प्रीवियस नॉलेज, उसके आधार पर ही आप नई समस्या को सुलझा सकते हैं। प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एबिलिटी, कि आपके एबिलिटी के अनुसार ही आपकी समस्या दी जानी चाहिए, आपके प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल, अब यहाँ पर अब कोहलर के एक्सपेरिमेंट में अगर वो छड़ी ही नहीं दी जाती उसके पास, अगर वो बॉक्सेस नहीं होते तो कैसे उस प्रॉब्लम का समाधान निकलता। तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपके पास समस्या है तो समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक सामग्री का होना भी ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल का होना ज़रूरी है। फिर है ऑब्जर्विंग द होल सिचुएशन, कि अगर आपको अचानक सॉल्यूशन निकालना है किसी भी समस्या का तो ज़रूरी है आपको एज अ होल परसीव करना, कि सिचुएशन को आप एज अ होल परसीव करोगे, समस्या को संपूर्ण तरीके से समझोगे तो सूझ का आना पॉसिबल है, आपकी इंसाइटफुल लर्निंग पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उस समस्या को एज अ होल परसीव करो।
So that is all about the insightful learning, Kohler's theory of learning. I hope this topic is clear to all of you. किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप।